नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर चौधरी है और आज हम एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सी लैंग्वेज क्या होता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेवलप किया गया था एटी एंड टीज के बेल लेबोरेटरीज के अंदर, जो कि यूएसए में सेटल्ड है। 1972 के अंदर इसको डेवलप किया गया था और जिसने इसको डिजाइन और रिटर्न किया है वो है डेनिस रिचे। ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने सी लैंग्वेज को सबसे पहली बार लिखा था और डिजाइन किया था। अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज है क्या। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर इसके कुछ वाइडली फीचर्स के बारे में हम बात करें तो इजी टू लर्न है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है कंपेयर टू जावा या दूसरे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। तो सी लैंग्वेज हमारा बहुत ही आसान है, इसीलिए आज 2025 के अंदर भी इसको लगभग बने हुए जो है 50 साल से ऊपर हो चुका है, तब भी हम इसको यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। अगर आप बीटेक, बीसीए या एमसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे स्टार्टिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको लिए अच्छा रहेगा वह है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बहुत ही आसान होता है सीखने के लिए। दूसरा, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है, प्रोसीजर को फॉलो करता है। देन अगर हम बात करें कि इसके अंदर हम बहुत एफिशिएंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है सी लैंग्वेज के अंदर ही लिखा गया। आप इमेजिन करिए कि एक पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है। तो ये सी की पावर है, ये इसका एफिशिएंसी है कि हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया है। देन अगर हम बात करें कि ये बहुत लो लेवल एक्टिविटीज को हैंडल कर सकता है कंपेयर टू ओदर्स। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल अगर हम बात करें तो जो हार्डवेयर के इंटरनल पार्ट्स है उससे ये कनेक्ट हो सकता है। ये सी की पावर है कि वो बिल्कुल ही, हम जैसे इसके अंदर हम बात करेंगे पॉइंटर्स की, एड्रेस के साथ में हम जो है यूज करेंगे, एड्रेस को कैसे एक्सेस करते हैं, मेमोरी लोकेशन के साथ में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत लो लेवल एक्टिविटीज को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड इट इज कंपाइल्ड। और जितने भी अलग अलग तरह के कंप्यूटर प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं या फिर हम कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर इसके कंपाइलर अवेलेबल हैं, तो सभी के साथ में कंपैटिबली वर्क कर सकता है। अब बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए हमें किन किन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हमारा सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो है एडिटर। एडिटर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं या फिर एडिट करते हैं। जनरली हम लोगों ने अगर देखा होगा टर्बो सी हो गया, डेव सी हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया या विजुअल बेसिक स्टूडियो हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनमें हम किसी भी प्रोग्राम्स को एडिट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो सी प्रोग्राम के लिए भी हम सेम ही इसी तरह का कोई एडिटर यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म या आप किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे आपको अवेलेबल है हजारों की संख्या में आप यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एडिटर अवेलेबल है, वहां से आप कोई भी एक डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो डेव सी हो गया है, टर्बो सी हो गया है या विजुअल बेसिक स्टूडियो है, तो वीएस कोड भी हम बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं जहां पे हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। दूसरा हमें चाहिए होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे हाई लेवल, चूंकि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हमारी वो लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। जनरली अगर हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो ही चीजों को समझ सकता है, एक 0 और एक 1। तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज से बनी होती है, तो हमें एक ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो वो होता है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कंपाइल करता है, दैट मीन्स कि मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करता है ताकि वो मशीन उसको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। अब बात करते हैं करेक्टर सेट्स की। करेक्टर सेट का मतलब क्या है कि हम किस किस तरह के करेक्टर्स को यूज कर सकते हैं अपने सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो सबसे पहला है अल्फाबेट्स। चूंकि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके अंदर हम कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट दोनों का ही, अपर केस और लोअर केस का यूज कर सकते हैं। पर ध्यान देने की बात यह है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम लिख रहे हैं सम, तो ये सम और इस सम में दोनों में डिफरेंस है। ये कैपिटल एस है और ये स्मॉल एस है, तो दोनों सेम नहीं है।
तो सी के अंदर ये सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस तरह के अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं। तो हम ए टू जेड हम सारे अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं, बट कैपिटल, अपर केस, लोअर केस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो डिजिट्स हैं हम 0 से लेके 9 तक इनके डिजिट के कॉम्बिनेशन के साथ में या डेसिमल पॉइंट का यूज करते हुए हम इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी मिलते हैं, लाइक नोट, @, हैश, डॉलर, एम्परसेंट, ब्रेसिस हो गए, सेमीकोलन हो गए, डबल कोलन हो गए, ऐसे एंगुलर ब्रैकेट, तो ऐसे बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। इनका एक एक करके हम मीनिंग समझेंगे कि इनका क्या मतलब है, कैसे इनको यूज करना है। ये सारी चीजें हम प्रोग्राम्स के थ्रू समझने वाले हैं अपने वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है या वो एंटिटी होती है जिसका वैल्यू चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, उसको ही हम कांस्टेंट कहते हैं। जनरली हम प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटिटीज का यूज करेंगे जिनकी वैल्यू फिक्स रहेगी, जिनको हम चेंज करना नहीं चाहेंगे, ना ही हम चेंज करवाते हैं, तो उनको हम कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कांस्टेंट्स की। ये दो तरह के होंगे। प्राइमरी कांस्टेंट्स हमारे जो लाइक इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर। इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, लाइक 5, 10 इंटीजर या डेसिमल पॉइंट की रिक्वायरमेंट ना पड़ती हो जिनके अंदर, ठीक है, लाइक 1, 1, 5। और रियल नंबर वो होते हैं जो कि डेसिमल पॉइंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है, लाइक 5.12 या फिर 13.1713। तो डेसिमल पॉइंट्स वाले जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं हमारे। देन कैरेक्टर्स के अंदर आता है हमारा, लाइक ए हमने ले लिया तो, या फिर स्मॉल ए ले लिया, या किसी तरह का सिंबल है हमारा, ठीक है, तो वो सब कैरेक्टर्स के अंदर हम इनको इंक्लूड करेंगे। तो प्राइमरी कांस्टेंट तो हमारे होंगे इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर्स। सेकेंडरी कांस्टेंट जो होंगे हमारे वो होंगे एरे, पॉइंटर्स एंड यूनियन। इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। अब बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? वो एंटिटी जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में चेंज होता रहे या फिर उसका वैल्यू में वेरिएशन हो, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जनरली ये वेरिएबल का जो नाम होता है वो दिया जाता है किसी मेमोरी लोकेशन को। मेमोरी लोकेशन में हमारा अगर कोई वैल्यू स्टोर है तो वो वैल्यू तो होगी कांस्टेंट, बट उसका जो नाम हम देंगे वो होगा वेरिएबल। तो उस वेरिएबल का मतलब है कि उसके अंदर वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि ये जो लोकेशन है ये क्या होंगे, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। जैसे अभी हम समझा कि कांस्टेंट क्या होंगे हमारे, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर्स। तो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो भी हमारा इंटीजर, रियल और कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि ये जो वेरिएबल है इनको डिक्लेयर कैसे करना है, और डिक्लेयर करने के साथ साथ इनको यूज हम कैसे करेंगे। तो जनरली हमारे डेटा टाइप्स है उसके अंदर हम इस सारी चीजों को पढ़ेंगे, बट हम चूंकि एक पहला इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसमें हम बेसिक समझ लेते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनिशियलाइज करते हैं। जनरली सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल इंट इज अ डेटा टाइप। एक डेटा टाइप हो गया जो ये बताता है कि कोई भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसका डेटा, उसके अंदर डेटा किस तरह का स्टोर होगा। फिर इसके बाद आएगा हमारा वेरिएबल का नाम। यहाँ पे ए मैंने नाम लिया, हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल नेम ज्यादा लेंथी ना हो, हम स्मॉल में ही यूज करेंगे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स को हम यूज करेंगे एज अ वेरिएबल नेम। तो और इसके बाद में हम लगा देंगे सेमीकोलन। सेमीकोलन का क्या मतलब होता है? सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। जनरली हम लोग अगर हिंदी में बात कर रहे हैं तो हम पुनग्राम लगाते हैं, और अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर फुल स्टॉप हम लगाते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सेमीकोलन हमें बताता है टर्मिनेशन, एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेमीकोलन हम लगा देते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि एक स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये लाइन हो गया डिक्लेरेशन, जिसमें हमने बताया है कि ए एक वेरिएबल का नाम है और वो इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। दूसरा होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम वेरिएबल के अंदर पहली बार कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखूंगा a = 5, तो इसका मतलब है कि a के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी मेमोरी लोकेशन के अंदर जाके।
तो ये दो चीजें हैं, इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं इस तरह से कि मैं पहले डिक्लेरेशन कर देता हूं और साथ ही साथ मैं इनिशियलाइजेशन भी कर सकता हूं। तो ये होते हैं वेरिएबल। हम तीनों ही तरह के वेरिएबल्स को समझेंगे, इंटीजर, रियल एंड करैक्टर्स को हम देखेंगे आगे प्रोग्राम्स के अंदर, अपने वीडियोस के अंदर, कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, कैसे इनको डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनको इनिशियलाइज करते हैं, और प्रोग्राम के अंदर कैसे हम इनको यूज करेंगे। ये सारी चीजें हम वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम पहला प्रोग्राम बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।